शुरू करते। देखिए ऐसा हुआ, ये 12 तारीख का इंसिडेंट है, रात में 10:40 पे एक कॉल आई कि जी घर के बाहर कोई महिला पड़ी है, पता नहीं जिंदा है कि मर गई है। तो उसको तुरंत हम लोग हॉस्पिटल लेके गए, करावल नगर का था ये। हॉस्पिटल लेके गए और वहाँ पे तो शी वॉज डेड, और अपेरेंटली कोई इंजरी नहीं लग रही थी, लग रहा था फ्रेश है एकदम। तो हम लोग पुलिस में क्या करते हैं, हम लोग 72 घंटे तक इंतज़ार करते हैं कि आइडेंटिफाई हो। तो आइडेंटिफाई नहीं हो रही, और 15 तारीख को फिर पोस्टमार्टम कराया तो डॉक्टर ने बताया कि स्ट्रैंगुलेशन है, गला घोट के हत्या हुई है, और शायद कोई लिगेचर का वो क्या होगा। अच्छा, 13 तारीख से हमारी टीम में परेशान किसी तरह से आइडेंटिफाई करने के लिए। तो एक सीसीटीवी में एक बड़ा अजीब सा एक वो दिख गया कि एक मोटरसाइकिल पे 2 लड़के बैठे, और बीच में उन्होंने एक लड़की को रखा हुआ है। कुछ लोग हमें सीसीटीवी में ही दिख गए, उसको ध्यान से देखते हुए। तो मैंने खुद भी बात की उनसे, तो उन्होंने कहा जी बड़ा अजीब सा लग रहा था कि वो जैसे लड़की को बीच में बिठा रखा था और उसको कस के पकड़ा हुआ था पीछे वाले ने, और लड़की का एक पैर ज़मीन पे लग रहा था। तो लग रहा था कि अरे कैसे लेके जा रहे हैं, इसका पैर घिस रहा है ज़मीन पे। तो हम लोग को शक हुआ कि यही है। और उसमें थैंकफुली जो पिलियन राइडर था, जिसको बोलते हैं ना, जो पीछे बैठा था, उसने ऐसी टी शर्ट, मैं आपको प्रेस नोट में मैंने उसकी तस्वीरें लगाई हैं, वो टी शर्ट ऐसी थी, सफ़ेद सी रंग की पैंट है और धारी धारी वाली टी शर्ट है। उसको ढूंढते, अगर वो टी शर्ट नहीं पहनी होती, उसने उस तरह की पैंट नहीं पहनी होती, तो हमें और मुश्किल आती। तो टीम ने कितनी मेहनत की पूरे दिन। और आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हर चौराहे पे जाके सिर खुजाने वाली बात होती थी कि यार कौन से रास्ते से गए होंगे, और फिर आप दोबारा से सारे सीसीटीवी खंगालो और फिर देखो कि कौन से रास्ते से गए। तो बैक ट्रैक करते 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 फाइनली कल ये टीम हमारी पहुंची है तेलीवाड़ा नाम की एक जगह है फर्श बाज़ार में, वहाँ पे। और वहाँ जाके फिर आइडेंटिफाई हुआ है, लड़की को आइडेंटिफाई किया। रोहिना नाज है इसका नाम, माही बोलते थे घर पे इसको, 25 साल उम्र, और लिव इन रिलेशनशिप में थी पिछले 4 साल से विनीत नाम के लड़के का। विनीत के बारे में ये पता लगा है कि 2017 में बागपत में एक रमाला नाम का वो है शुगर मिल, तो वहाँ पे एक मर्डर इससे और इसके पिताजी से हो गया था, और दोनों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है 2019 को। 2019 इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज 2019 को ये लड़की मिली है अकॉर्डिंग टू, अभी हमने इसकी जो विनीत की बहन को अरेस्ट किया है, बिकॉज सीसीटीवी में वो भी दिख रही है साथ में बॉडी को नीचे लाते हुए। तो शी इज़ इक्वली इन्वॉल्व, कॉन्स्पिरेसी में भी साथ में है। तो 2019 में इनकी शायद ऑनलाइन दोस्ती हुई, फिर ये भगा के ले आया वो लड़की को। अब मुश्किल क्या हो गई कि दोनों अलग अलग कम्युनिटी के हो गए, तो परिवार थोड़े से रूढ़िवादी, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। इनका जो परिवार है ककड़ीपुर गांव है बागपत में, वहाँ इनकी एक्सटेंडेड फैमिली रहती है। तो परिवार, उनके 10-12 बीघा ज़मीन भी है, खेती वगैरह करते हैं। परिवार वॉज नॉट हैप्पी विद द थिंग, और 2019 में इनको बाप बेटे को सज़ा हो गई, तो ये भाई साहब चले गए जेल, दोनों बाप बेटा। तो ये अभी विनीत निकला है नवंबर 2022 को बाहर, और बाहर आया तो लड़की जो थी ये रोहिना, ये इसके बहन के साथ ही, पारुल के साथ ही रह रही थी यहाँ। बाहर आया तो नेचुरली फिर उसने कहा कि अब तो शादी कर ले, तो आ गया बाहर। तो वही शादी की उसमें चलते चलते फिर बीच में इन लोग शादी के लिए परिवार वाले तैयार नहीं हो रहे थे। थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी का भी विवाद था भाइयों में जो बटना था, और बीच में ये भाई बहन ने एक प्लान बनाया कि ये लड़की को क्यों ना बेच दे कहीं, तो वो उसको पता लग गया, तो और झगड़ा हो गया। तो 12 तारीख को बताते हैं इन लोग का थोड़ा झगड़ा ज़्यादा हो गया, तो उसने गला दबा दिया इसका। और फिर शाम को भाई बहन इसको नीचे लेकर आते हैं, वो तो सीसीटीवी में दिख ही रहा है। इसने अपने किसी एक दोस्त को बुलाया, अभी दोस्त का नाम तो आ गया है पर मैं रिवील नहीं करूँगा बिकॉज अभी तफ्तीश हमारी चल रही है। तो उसको मोटरसाइकिल पर बिठा के और फिर ये घुमाते 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 यहाँ बॉडी अंधेरे में फेंक के गए। अब हमने पारुल को पकड़ लिया है, पारुल 29 साल की है, उसे 1 साल छोटा है विनीत, 28 साल का। और उसने बताया कि कैसे किया और कैसे दीवान में पूरे दिन छुपा के रखा। पहले इनका जो फ्रंट रूम है, ड्राइंग रूम, उसमें एक बड़ा सा दीवान है, दीवान के बाईं तरफ हिस्से में वहाँ उसको छुपा के रखा हुआ था। और फिर शाम को निकाला और कैसे इसको लेके गए, रास्ता बीच में ये लोग पतली पतली गलियों से निकल के, और फिर जाके बॉडी को उन्होंने फेंका। उसके बाद तो वो गांव चला गया। ये जो पारुल को भी पकड़ा हमने, उसके भी पीछे एक कहानी है कि ये जो घर था, फिर इनको लगा कि ये तो ठीक नहीं है, मर्डर हो गया इसमें, तो दे वांटेड टू शिफ्ट। तो इसने एक 7 किलोमीटर दूर एक कांति नगर नाम की जगह है,
कृष्णा नगर में, तो वहाँ इसने एक कमरा किराए पे लिया और शिफ्ट हो गई। तो जब कल हमारे इंस्पेक्टर चरणपाल वहाँ गए तो पता लगा कि वो तांगे में लेके गई है, तो तांगे की ढूंढाई हुई। तांगा कहाँ मिलेगा, तो लोनी बॉर्डर में तांगा स्टैंड है, वहाँ जाके तांगे वाले को ढूंढा, उसको एक्चुअली कुछ पिलाया विलाया खिलाया, फिर वो तैयार हुआ, फिर वो जाके उसने पॉइंट आउट किया घर कि जी इस घर के बाहर मैंने तांगा रोका था। तो फिर दरवाज़ा खटखटाया तो पारुल ने खोला। इस तरह से पारुल को पकड़ा, तो फिर उसने सारी कहानी बताई। अब सारी टीमें हमारी बागपत में रेड कर रही हैं जगह जगह पे। ये मिल जाए विनीत तो फिर आगे की कहानी के लिए। सर, हत्या करने के बाद इसमें कितने घंटे तक दीवान के पीछे दुबका कर रखा, कितने घंटे बाद फिर ले जाके लाश को बाहर? देखिए, एक ही दिन की बात है ये, मेरे ख्याल 11 और 2:30 बजे के बीच के इंसिडेंट है। तब उसने इसका गला दबाया हुआ और उसके बाद ही दीवान के अंदर डाल दिया था। फिर शाम को, क्योंकि पारुल के बच्चे भी हैं उनसे छुपाना था, तो शाम को फिर वो निकाल के फिर उन्होंने हत्या कोइंसिडेंटली हो गई या मतलब इसका वो विनीत नहीं? नहीं, हटाना है वो तो था, ये तो बेचना भी चाह रहे थे। हटाना है ये तो प्लान ये दोनों भाई बहन कर ही रहे थे। अब विनीत मिलेगा तो फिर एग्जैक्टली वो बताएगा कि क्या हालात थे और कैसे उसने हत्या को अंजाम दिया। सर, आपने बताया कि बाइक पे लेके गए थे, तो क्या बाइक चोरी की थी या बाइक किसके नाम पे थी? और बाइक के बारे में देखिए, हम लोगों ने सारे सीसीटीवी चेक किए। बाइक का जो नंबर है वो इतना अजीबोगरीब सा है, वो उसका नंबर नहीं समझ में आ रहा। यूपी समथिंग समथिंग करके आता है, 4098 करके तो आ रहा है नीचे, पर ऊपर का नहीं समझ में आ रहा। तो 12 किलोमीटर तक लेके जाना। एक मिनट में इनका सवाल का जवाब देता। तो बाइक का नंबर हमें नहीं मिल पाया, पर हमें अंदाज़ा है वो कौन है लड़का, तो बहुत जल्दी मिल जाए। आप 12 किलोमीटर तक लेके जाने और नंबर भी पेश नहीं होगा, रास्ते में किसी ने रोका नहीं है तभी? नहीं, रात में किया ना इन्होंने ये काम, और रात में वो ट्रिपल राइडिंग कर रहे थे। तो ऐसे देखने से तो सीसीटीवी आई कैन शेयर विथ यू स्मॉल क्लिप, उसमें दिख रहा है तीनों जा रहे हैं, तो ऐसे नहीं पता लगता। उसमें बहुत ध्यान से देखोगे तो एक लड़की का पैर एक लटक रहा है कुछ, तो वो इट्स नॉट ईजी रात के टाइम। और वो गलियों में से गए ना, आप तेलीवाड़ा आप में से कोई गया है तो बिल्कुल छोटी छोटी गलियाँ हैं, तो मेरे को भी गाड़ी बहुत दूर खड़ी करके पैदल 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 अंदर जाना पड़ा। माही बताते हैं वो उत्तराखंड की रहने वाली है, मिराज, क्या नाम है, मिराजपुर। बट वी आर नॉट वेरी श्योर। एक बार विनीत मिल जाएगा तो फिर पता लगेगा। अनमैरिड ही है, लिव इन रिलेशनशिप में साथ में रह रहे थे। 25 साल उम्र है इसकी। ना जी, मेरे यहाँ दर्ज हो गया 12 तारीख को, 12 तारीख रात में दर्ज कर दिया। तो क्या हुआ, पता तो हमें आज लगा। देखिए वहाँ पे होता, अगर अपना घर था वहाँ पे, अगर किडनैपिंग की शिकायत होती तो किडनैपिंग का केस दर्ज होता है, ठीक है ना। अपना मकान नहीं, अपना मकान है, पर वो उस घर में रहना नहीं चाह रही थी पारुल, तो उसने किराए का मकान ले लिया था। नहीं, तो अभी की बात है ना, इतनी जल्दी बिका, वो ढूंढ रहे हैं कोई मिल जाए, अभी बेचा नहीं। सर, यहाँ फर्स्ट बाजार से करावल नगर में ही इन्होंने क्यों डंप की बॉडी को, क्योंकि जंगल एरिया इधर भी है, क्या उसने बताया? देखिए, जिन्होंने डंप किया वो दोनों लड़के मेरे पास नहीं है अभी, तो आई कैन ओनली गेस राइट नाउ, आई कैन आंसर दैट। यार बहुत करीब 60 के आसपास है। 2 तो ACP